सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको वी पैटर्न पर ट्रेड को प्लेस करना सिखाऊंगा। ठीक है, इससे पहले आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, एक वीडियो को लाइक कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी है भाई, प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, देखो, जो अपन वी पैटर्न पर ट्रेड प्लेस करेंगे वो आप ओटीसी मार्केट पर भी अप्लाई कर सकते हो, देन लाइव मार्केट पर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों के अंदर वर्क करेगी मेरे भाई। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप कितनी बार आप ट्रेड को प्लेस कर सकते हो एक ही पैटर्न पर। ओके, चलो मेरा भाई, अब मैं आपको ये चीज़ें मैं बता दूं। ठीक है, जो अपन ट्रेड प्लेस करेंगे ना, पहली कंडीशन अपन 1 मिनट कैंडल पर अपन को ट्रेड को प्लेस करना है। ठीक है, ओके, आप 5 मिनट पर भी ट्रेड को प्लेस कर लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग तो आप 1 मिनट पर करना। ठीक है, आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी 1 मिनट में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करना, ठीक है, 1 मिनट रहेगा तो यहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम पर सिलेक्ट कर लेना है। ओके, बाय द वे, ठीक है, अपन को एक ऐसा मार्केट ढूंढना है जो मार्केट एक रेंज के अंदर फॉलो हो रहा हो, किस इस टाइप से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कितने वी पैटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा तो आपको आप भी बोलोगे क्या ही चीज़ बता दी। ठीक है, जो अपना मार्केट चलता है ना, 95% वी पैटर्न पर चलता है। ठीक है, बाय द वे, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे को बहुत सारे वी पैटर्न दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करी है, यहाँ से आप समझना। ठीक है, मैं अब भी आपको समझा रहा हूँ, उस पर आपको ट्रेड को प्लेस करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है, ठीक है, कैसे आपको रिवर्सल पर ट्रेड लेना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मेरी बात समझो कि वी पैटर्न बनता कैसे है। ठीक है, वी पैटर्न बनने से पहले जैसे ये अपना क्या हुआ, एक तो होता है अपना सीधा वेजिक वी। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ से लगा के ऐसे समझो, इसी कर्सर पे आप ध्यान दो, जैसे ये अपना सीधा है, ये अपना क्या हो गया, सीधा है। और उल्टा कौन सा होगा, ये अपना कौन सा हो गया है, एक उल्टा मैजिक वी। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपना होता है सीधा और एक तो होता है अपना उल्टा मैजिक भी। ठीक है, अपन को दोनों के ऊपर मैं आपको ट्रेड को प्लेस करना सिखाऊं, ब्रेकआउट पर भी और रिवर्सल पर भी। ठीक है, कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब मेरी आज बात पर आप ध्यान देना। ठीक है, मैजिक वी जो अपना पैटर्न है वो कहाँ से बनता है। पहले अपन को कौन सी एक रेड कैंडल देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर देखो, अपन को एक रेड कैंडल देखने के लिए मिली। ठीक है, देन अपन को एक रिवर्सल देखने के लिए मिला, यहाँ से अपना वी पैटर्न स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाकर सेम जहाँ से अपना वी पैटर्न बना था ना, वहाँ पर ही अपन को क्लोजिंग देखने के लिए मिली। ओके, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जब पूरा मैजिक वीक कंप्लीट हो जाए तो देन अपन क्या कर सकते हो, एक अप डायरेक्शन पर ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया जब मार्केट पूरे मैजिक वीक को फुल फिलअप कर दे तो आपको क्या करना है, एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस करना है। ठीक है, ये तो हो गया अपना एक उल्टा मैजिक वीक के बारे में। ठीक है, अब बाय द वे, मेरी इस बात को आप ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे कि आप उल्टा मैजिक वी पर आपको दो प्रकार से, दूसरी प्रकार से भी आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पर मार्केट आया और देन मेरी आप बात को आप ध्यान से समझना। ठीक है, आप यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते हैं, किस लिए लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गैप है, इस गैप को फुल फिलअप करने के लिए भी, अपने मैजिक वी को फुल फिलअप करने के लिए भी एक रेड कैंडल आनी चाहिए थी। बाय द वे, यहाँ पर अपन को कभी एंट्री की वजह से या तो लॉस देखने के लिए मिलती या तो विन देखने के लिए मिलती। अगर आप ऊपर एंट्री लेते हैं, ठीक है, आप ट्राई करो कि ऊपर से आप मार्जिनल से ट्राई करो कि आप मार्जिनल से लेने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई हो, ठीक है, जब अब मेरी आज ध्यान देना। ठीक है, जब आपको वीक बड़ी दिखे और कैंडल छोटी दिखे तो आपको क्या, किस बात का ध्यान रखना है कि आप मार्जिनल सेफ्टी से एंट्री लेने की कोशिश करो। ठीक है, जब मार्केट वॉलेटिलिटी हो, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना होगा भाई। ठीक है, जब मार्केट वॉलेटिलिटी हो अब मार्जिनल से लेने की ट्राई करो। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आप मार्जिनल से लेते हैं, ठीक है, तो आपकी विन होती है। अगर आपने सेम एंट्री, मतलब जहाँ पर कैंडल ने क्लोजिंग दी वहाँ से एंट्री लेते तो आपको लॉस देखने के लिए मिलती है। बट आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने एनालाइज सही की थी, ठीक है, मैंने एनालाइज के अगेंस्ट से मार्केट गया, तो आपको क्या करना है, डबल अमाउंट में सेम डायरेक्शन पर ट्रेड को प्लेस करना है। जैसे बाय द वे, आपने यहाँ पर $5 की ट्रेड ली होगी तो आपको क्या करना है, $10 में आपको डबल अमाउंट की ट्रेड लेना, सेम डायरेक्शन, सेम चार्ट, सेम टाइम फ्रेम। ठीक है, बस आपको अमाउंट डबल कर देना। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, एक ही पैटर्न पर आप 2 बार ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है,
कैसे? जब मार्केट एक गैप को फुल फिलअप करने आए तब भी आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बाय द वे, अगर मार्केट उसी लेवल पर क्लोजिंग दे दे तो एक अप डायरेक्शन पर मतलब एक रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब मेरी आप इस बात को आप ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई थोड़ी बहुत आपको पैटर्न पर भी आपको थोड़ी बहुत कैंडल साइकोलॉजी भी पढ़नी होगी कि कौन सी कैंडल क्या कहना चाह रही है। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, पूरा मैजिक वी पैटर्न पर ही मार्केट चल रहा है, तो मैं आपको सारी कंडीशन समझाऊंगा। ठीक है, कौन सी जगह कौन सी चीज़ें वर्क कर रही है, किस चीज़ का ध्यान देना है। बाय द वे, फिर अपना यहाँ से एक रिवर्सल दिखा और यहाँ से अपना वी पैटर्न बना। ठीक है, और उसी पॉइंट पर अपन को क्लोजिंग देखने के लिए मिली। यहाँ पर अपन को कौन सी कैंडल देखने के लिए मिलनी चाहिए थी? एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलनी चाहिए थी। अपना वी पैटर्न के कंप्लीट होने के बाद एक रिवर्सल कैंडल देखने के लिए मिली, बट मार्केट ने नहीं बनाई और मार्केट ने अब चीज़ें चेंज हो गई है। ठीक है, क्योंकि अपन 1 मिनट पर कैंडल ट्रेड प्लेस कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर अपन को यूज़ करना है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, आप इजीली देख पाओगे इस मैजिक वी का ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को एरर देखने के लिए मिली, तो इसके बाद अपन इस वाली कैंडल पर अपन एक डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, मार्जिनल से लेना, क्यों लेना? क्योंकि भाई आपको पता है वोलेटिलिटी हाई है, ट्राई करो आप ऊपर से एंट्री लेने की। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है मेरे को इस मार्केट में। ठीक है मेरे भाई, फिर आप देखोगे तो मतलब 90% ये चीज़ें काम करती है, बाकी 5% आपको चीज़ों को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर वर्क करेगी, कैसे अपन को ट्रेड को प्लेस करना है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, जब वी पैटर्न कंप्लीट हो ठीक है, जब गैप हो तो एक अपन रिवर्सल मतलब एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। डाउन डायरेक्शन के लिए अगर कंप्लीट हो जाए और उसी लेवल पर क्लोजिंग दे दे तो अपन को कैंडल साइकोलॉजी पढ़कर एक अप डायरेक्शन के लिए प्लान बनानी है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप कैंडल साइकोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, तो रेड कैंडल की हेड कहाँ होती है? मैंने आपको समझाया था कैंडल साइकोलॉजी की वीडियो में, रेड कैंडल की हेड नीचे होती है। ठीक है, ऊपर वाली वीक आप देखोगे तो ऊपर वाली वीक बड़ी है, नीचे वाली वीक छोटी है। यहाँ पर क्या है, सेलर की पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको कैंडल साइकोलॉजी भी पढ़ना होगा कि कैंडल क्या कहना चाह रही है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो। बाय द वे, यहाँ पर अपन को एक एरर कैंडल दिखी थी, यहाँ पर आप फिर डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेन कर सकते हो, बट मार्जिनल से लेना जब मार्केट खराब हो। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखो, यहाँ से अपना वी पैटर्न कंप्लीट हुआ और यहाँ पर आप पीक पॉइंट पर देखो भाई, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट भी अपन को 5% ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर आप इस वीक से देखोगे, ठीक है, अगर आप वीक से ड्रॉ करोगे तो मिनिमम खाली 1% का ब्रेकआउट, 1% का ब्रेकआउट नहीं मार्केट फॉलो करता। देन अपन को यहाँ पर रिवर्सल देखने के लिए मिला। ओके, फिर आप यहाँ पर देखोगे तो पूरा मैजिक भी बना, देन अपन को रिवर्सल देखने के लिए मिला। ठीक है, कितनी कैंडल आप विन कर सकते हो? अब देखो, वी पैटर्न बना, ठीक है, रिवर्सल देखने के लिए यहाँ पर आप एक डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान करते फिर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी। अब मेरी बात समझ, ग्रीन कैंडल बना दी, इस लेवल का अच्छा खासा मतलब 5-6% का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल गया इजीली। आप भाई यार इस वाली कैंडल पर आप एक अप डायरेक्शन के लिए प्लान बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, देन आप इस वाली कैंडल पर एक डाउन डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, अगर मेरे को लाइव ट्रेड मिलेगी तो मैं आपके सामने लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, बाय द वे यहाँ पर मेरे को दिख रही है। ओके, तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस करूँगा, 2-4 ट्रेड आपको भी करके दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ें क्या कौन सी वर्क कर रही है। यहाँ पर देखोगे तो ब्रेक हुआ, ठीक है, और कैंडल साइकिल यहाँ पर। ओके, वेट करो, ठीक है, बाय द वे इतना बड़ा गैप है, आप इजीली देखोगे थोड़ा बहुत गैप है। अगर इस गैप को फुल फिलअप कर देती है ये वाली कैंडल तो मैं एक रिवर्सल के लिए जाऊँगा। ठीक है, एक डाउन के लिए। ओके, यहाँ से डाउन के लिए जाऊँगा। ओके, यहाँ पर अच्छी खासी एंट्री मिल गई है तो परफेक्ट एंट्री लेने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो भाई, जैसा कि मैंने बोला है, मैंने एनालाइज की है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई है, यहाँ पर मैंने ट्रेड ले ली। ठीक है, सारी चीज़ें फुल फिलअप हो रही थी, मैंने कैंडल साइकोलॉजी भी पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी। यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल आनी चाहिए, मतलब एक रेड कैंडल। ठीक है, एक कैंडल साइकोलॉजी भी यही बोल रही है, यहाँ पर बायर्स की पावर ख़त्म हो चुकी है। क्यों ख़त्म हो चुकी है भाई? ठीक है, मैंने आपको बताया था भाई, ग्रीन कैंडल की हेड कहाँ होती है? ऊपर होती है। ग्रीन कैंडल की जो हेड होती है भाई, देखो
कैंडल बहुत चीज़ें आपको बताती है, लेकिन आपको समझना होगा। जैसे अपन किसी को टेक्स्ट करते हैं या मैसेज करते हैं तो अपन एक इमोजी का प्रयोग करते हैं ना, या तो सैड इमोजी हो गए या तो हंसने वाली हो गए, ठीक है। तो कैंडल भी कुछ इसी प्रकार से अपन को समझाती है, ठीक है। कैंडल भी बहुत कुछ चीज़ें कहना चाह रही है। अब ये वाली कैंडल को देखोगे, ये वाली कैंडल के देखोगे तो बहुत डिफरेंस है। मैं आपको सीधा सीधा समझाऊँ ना, देखो ये अपनी वीन हो गई। क्या के ये कैंडल क्या कहना चाह रही है भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, पैटर्न भी देख लिया है। और जिसको कैंडल साइकोलॉजी का नॉलेज है ना भाई, इस मार्केट से वो अच्छा खासा रिटर्न निकाल पाएगा, ठीक है। बस थोड़ा बहुत आपको एंट्री का भी ध्यान रखना है। अब इसके ये कैंडल क्या कहना चाह रही है, ठीक है। ये कैंडल ये कहना चाह रही है, यहाँ पर क्या है, बायर्स की पावर ज़्यादा है और अफकोर्स दिख भी रही है ना, ऊपर वाली वीक बड़ी है और इतने बड़े गैप को फुल फिलअप भी करना है। तो देन अपन एक अप डायरेक्शन के लिए यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई, 5 से 6% का गैप है। अगर 5 से 6% का मार्केट में गैप रहता है यहाँ से, ठीक है, तो वो फुल फिलअप करने के लिए जरूर जाती है 5 से 6% का, ठीक है। ओके, 2-3% का गैप होता है तो वो चीज़ें वीक से रिट्रेसमेंट देके भी फुल फिलअप करवा देती है बाय द वे, ठीक है। यहाँ पर भी एक अप डायरेक्शन के लिए प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिल जाती है और बाय द वे यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिल जाती। मतलब सोचो भाई, एक ही पैटर्न पर आप 2 बार ट्रेड प्लेस कर सकते हो, ठीक है। मतलब ट्रेड करो, तुम ट्रेड मत छोड़ो, अपॉर्चुनिटी को छोड़ना ही नहीं है। ओके, जहाँ मिले वहाँ ट्रेड करो, बस थोड़ा बहुत आपको भाई नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, ठीक है। अब तुम देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जैसा मैंने आपको सिखाया था वो चीज़ें यहाँ पर वर्क हो रही है या नहीं हो रही है, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है भाई। मेरे को इतना है कि मैं बच्चों जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आपको समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो आँख है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, वो सिर्फ मैं देख कर ही बता देता हूँ यहाँ पर मेरी चीज़ें काम है। ओके, ये लो, ठीक है, सिंपल। यहाँ से अपनी एक ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली और यहाँ से अपना रिवर्सल बना और पूरा वी पैटर्न कंप्लीट हुआ। देन यहाँ पर रिवर्सल, देखो भाई, वी पैटर्न बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, और देन अपन को रिवर्सल, क्लियर डीप डायरेक्ट विन। समझ रहे हो कितना आसान है भाई प्रॉफिट बनाना, ठीक है। बस तुम वेट नहीं करते हो, ठीक है। अगर जिस दिन तुमने वेट करना स्टार्ट कर दिया ना, तुम भी बाइनरी के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। बस थोड़ा बहुत आपको समझना होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर वर्क कर रही है। बाय द वे, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर कैंडल साइकोलॉजी का देखोगे तो नीचे वाली वीक बड़ी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या करो, ठीक है, जो मैं आपको ये पैटर्न बताया कैसे क्या ट्रेड करना है, सारी चीज़ें करना, अगर इसके अंदर आप कैंडल साइकोलॉजी या लेवल्स को भी आपने ड्रॉ करना सीख लिया और ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया वी पैटर्न, उस पर आपको ट्रेड को प्लेस करना सीख लिया, तो भाई मैं कह रहा हूँ भाई 80-85% एक्यूरेसी आपकी कहीं नहीं गई इस मार्केट से, ठीक है। ये तो हो गया अपन को कैसे ट्रेड प्लेस करना। अब ब्रेकआउट पर आपको कैसे ट्रेड प्लेस करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब समझना, ओके। अगर कोई चीज़ें अगर वर्क नहीं करे तो आपको कैसे ट्रेड प्लेस करना है, यहाँ से बना, ओके। यहाँ पर देखोगे तो एक एरर कैंडल देखने के लिए मिली बाय द वे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 100% कौन सी भी चीज़ें नहीं है, बट अगर आपने अप्लाई करी, मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया, यहाँ पर अपन को क्या हुआ भाई, यहाँ पर पूरा वी पैटर्न बना, यहाँ पर अपन रिवर्सल के लिए ट्रेड रहते, लॉस हो जाती है $5 की। तो बाय द वे फिर अपन वेट तो करते ना, वेट तो करना रहता है ना। ये कैंडल बन गई, ठीक है, ये कैंडल बन गया, अपन ने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ली, ठीक है, रिवर्सल के लिए। ये कैंडल ने अपन को बता दिया वी पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर अपन एक मार्जिनल से ट्राई करो, जब ब्रेकआउट हो जाए तो आप मार्जिनल से ट्रेड लो। $10 की ट्रेड लेते ये आपकी क्लियर हो जाती, ब्रेकआउट के डायरेक्शन पर अपन ने ट्रेड ले ली। समझ रहे हो पॉइंट को, समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरे भाई, ठीक है। और भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें। ये देखो यहाँ से बना, सुनो मेरे भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ देखो कि हाँ चीज़ें वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। बाय द वे, ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिली, यहाँ से रिवर्सल, पूरा मैजिक वी, ठीक है। देन अपन को रिवर्सल रेड कैंडल देखने के लिए मिली, ठीक है। आप इस वाली कैंडल पर भी आप डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हो, नो डाउट, क्योंकि ऊपर लेवल है, वी पैटर्न का ब्रेकआउट सॉरी रिवर्सल देखने के लिए मिला। बाय द वे, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड प्लेस करते हैं। आई होप आपने मैजिक वी पैटर्न पर आपने ट्रेड को प्लेस करना सीख लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही लर्निंग वीडियो के साथ।